Hello and welcome you all in the series of lectures on applied thermodynamics. In this lecture we will discuss about the work ratio, condition for maximum work output in ideal Britten cycle, and we will find out the expression for maximum work output. लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिटन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, आइडियल ब्रिटन साइकिल के बारे में, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस प्रोसेस में क्या क्या होता है, ठीक है, और उन प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम पर कैसे ड्रॉ करते हैं और टीएस डायग्राम पर कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि कंप्रेशन वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टरबाइन वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट एडिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं या हीट रिजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि डब्लू नेट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इफ़िशियंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि प्रोसेस 1 to 2 के लिए, जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, ठीक है, और ये हम मानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एयर वर्किंग फ्लूइड है, तो आइडियल गैस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन भी देखे थे, T2/T1 is equals to Rp to the power gamma minus 1 upon gamma, where Rp is the pressure ratio and gamma is the specific heat ratio, right, Cp/Cv. फिर हमने देखा था कि प्रोसेस 3 to 4 इज ऑल्सो आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और आइडियल गैस हम मानकर T3/T4 इक्वल्स टू Rp टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा लिख रहे थे। फिर ये भी देखा था कि राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को यानी कि T2/T1 इक्वल्स टू T3/T4 लिख सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि थर्मल इफिशियंसी को आप टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 - T1/T2 इज इक्वल्स टू 1 - T4/T3। ये कैसे लिख दिया है, क्योंकि T1/T2 को आप यहाँ से T4/T3 लिख सकते हैं। तो अगर इफिशियंसी आपको फाइंड आउट करना हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि फॉर ब्रिटन साइकिल के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, T3 है, तो उसको T मैक्स लिख दिया था, और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, T मिनिमम है, इसलिए हमने उसको T1 है इसलिए हमने उसको टी मिनिमम लिख दिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि थर्मल इफिशियंसी को अगर आप प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, थर्मल इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन Rp टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। फिर हमने ये भी देखा था कि थर्मल इफिशियंसी प्रेशर रेशियो के साथ कैसे वेरी करती है और स्पेसिफिक हीट रेशियो के साथ कैसे वेरी करती है। फिर नेटवर्क आउटपुट के लिए हमने देखा था कि डब्लू नेट इक्वल्स टू WT - WC लिख सकते हैं। और अगर आपसे पूछें कि अगर आपको WT और WC ना पता हो और QA और QR पता है, तो क्या तब भी आप डब्लू नेट निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर ए क्लोज साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 होती है। तो इस वजह से आप Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड से भी डब्लू नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि WT को आप लिख रहे थे Cp/T3 - T4, और कंप्रेशन वर्क को आप लिख रहे थे Cp/T2 - T1। ये हमने कैलकुलेट किया था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से, और एजम्पशंस यूज़ करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिला था। लेकिन क्वेश्चन ये है, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर का टॉपिक भी है, कि हम इस वर्क आउटपुट को कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी कंडीशन होगी या किस कंडीशन पर ये वर्क आउटपुट क्या होगा इस साइकिल के लिए मैक्सिमम होगा, हम इसी पर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमें वर्क रेशियो के बारे में जानना होगा। वर्क रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क ऑफ द प्लांट टू द टरबाइन वर्क, यानी कि डब्लू नेट अपॉन WT को आप वर्क रेशियो कह रहे हैं। तो वर्क रेशियो जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें गैस टरबाइन या किसी भी टरबाइन का सिलेक्शन करना होता है। 2 टरबाइन हमारे पास हैं, तो आपको अगर कंपेयर करना है कि कौन सी टरबाइन आपको सेलेक्ट करनी है, तो उस समय ये एक पैरामीटर भी यूज़ किया जाता है टरबाइन को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये होता है वर्क रेशियो, जिसको हम डब्लू नेट बाई WT लिख सकते हैं। डब्लू नेट को हमने देखा है WT - WC लिख सकते हैं। तो जब इस वैल्यू को WR में पुट करेंगे तो WT - WC अपॉन WT हो गया, और जब उसको डिवाइड करेंगे तो 1 - WC डिवाइड बाई WT हो गया। सिंस आपको पता है कि WT को क्या लिख सकते हैं, Cp/T3 - T4, और
डब्लू टी को लिख सकते हैं सी पी टी थ्री माइनस टी फोर, और डब्लू सी को लिख सकते हैं सी पी टी टू माइनस टी वन। फिर जब इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डब्लू टी और डब्लू सी की वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशंस को एक्चुअली में, तो डब्लू आर को लिख सकते हैं वन माइनस सी पी टी टू माइनस टी वन अपॉन सी पी टी थ्री माइनस टी फोर। यहाँ पर ध्यान दें कि सी पी क्या है, एज्यूम्ड एज ए कॉन्स्टेंट, तो सी पी कैंसिल हो गया। डब्लू आर इक्वल्स टू वन माइनस टी टू माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी फोर। अब अगर यहाँ से न्यूमरेटर से टी वन को कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से हम टी थ्री को कॉमन ले लें, तो आपको मिलेगा न्यूमरेटर में टी टू बाई टी वन माइनस वन, और नीचे मिलेगा वन माइनस टी फोर बाई टी थ्री। सिंस अभी आपने देखा है कि टी टू बाई टी वन को आप लिख सकते हैं आर पी टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा के फॉर्म में, और टी थ्री बाई टी फोर को लिख सकते हैं आप आर पी टू द पावर गामा माइनस, दोनों को प्रेशर रेशियो के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि टी टू बाई टी वन इसको ये पुट कर दिया, बट यहाँ पर क्या है टी फोर बाई टी थ्री है, इसलिए आप लिख सकते हैं वन अपॉन आर पी टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा वर्क रेशियो इक्वल्स टू वन माइनस टी वन अपॉन टी थ्री, और सिर्फ प्रेशर रेशियो। वो कैसे सॉल्व किया कि देखिए यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू यहाँ पर आएगी और जो वैल्यू यहाँ पे लिखी दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर में। तो ये आपको टर्म मिल गया, ये डब्ल्यू आर का एक्सप्रेशन मिल गया। सिंस आपको पता है कि टी थ्री टी मैक्स है और टी मिन क्या है, टी वन है, तो वर्क रेशियो को आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि टी मिन अपॉन टी मैक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्रेशर रेशियो और स्पेसिफिक हीट रेशियो के फॉर्म में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वर्क रेशियो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेशियो एंड प्रेशर रेशियो। फिर अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो क्या है फॉर फिक्स्ड टेम्परेचर रेशियो, यानी कि आपने टी मिन और टी मैक्स को फिक्स कर दिया है, ठीक है, और फिर आप प्रेशर रेशियो को वेरी करा रहे हैं, तो प्रेशर रेशियो को वेरी करा के आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, उसका इफेक्ट किस पर देखना चाह रहे हैं, वो है नेट वर्क आउटपुट। तो नेट वर्क आउटपुट प्रेशर रेशियो के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो हम अगर देखना चाहें तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये टीएस डायग्राम है, ब्रिटन साइकिल को आपने ड्रॉ किया हुआ, इसमें 1 2 3 साइकिल आपको दिख रही हैं। एक साइकिल है 1 2 3 4 1, और दूसरी साइकिल है 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश 1, और तीसरी साइकिल है 1 2 डबल डैश 3 डबल डैश एंड 4 डबल डैश 1। तो हम अगर पहली साइकिल लेते हैं 1 2 3 4 1, तो देखें T1 और T3 को आपने फिक्स कर दिया है। T3 T मैक्स के इक्वल होगा, ना उससे कम ना उससे अधिक। T1 की वैल्यू T मिनिमम होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर रेशियो को आपने सेलेक्ट किया, मान लो प्रेशर रेशियो आपने सेलेक्ट किया इस तरीके से कि आपको ये 2 पॉइंट है यहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये प्रेशर की लाइन है, ये वाली ही प्रेशर की लाइन है, तो आपने P1 सेलेक्ट किया और प्रेशर रेशियो इस तरीके से सेलेक्ट किया कि P2 की वैल्यू आपको यहाँ मिलती है, 2 पॉइंट आपको यहाँ मिलता है। फिर अब क्या करना है, अब आप इसको कहाँ भेजेंगे, हीट एक्सचेंजर में, या कह सकते हैं कंबसन चैम्बर में भेजेंगे, जहाँ पर क्या होगा, हीट का एडिशन होगा। हीट का एडिशन तब तक होगा जब तक उस एयर का टेम्परेचर कितना ना हो जाए, T3 या T मैक्स के इक्वल ना हो जाए। तो जैसे ही T मैक्स के इक्वल हो गया, आप क्या करेंगे, उस एयर को टरबाइन में एक्सपेंड करा देंगे। टरबाइन में एक्सपेंड कराएंगे आप किस प्रेशर तक, जो प्रेशर P1 का है वो आपने यहाँ तक एक्सपेंड कराया, फिर से आप कहाँ भेज रहे हैं उसको, हीट एक्सचेंजर में भेज रहे हैं या कूलर में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर 2 to 3 क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, और 4 to 1 में हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो ये प्रेशर रेशियो आपने RP1 के लिए सिलेक्ट किया है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए वर्क नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये साइकिल का जो इनक्लोज्ड एरिया है वही क्या होगा, डब्लू नेट होगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि दूसरी साइकिल के लिए प्रेशर रेशियो आप अधिक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश, या आप कहें कि आपने जब प्रेशर रेशियो को बढ़ाया पहले के कंपैरिजन में, तो 2 पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ हो गया, 2 डैश हो गया। तो क्योंकि आप इस तरफ जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो P2 डैश इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने प्रेशर रेशियो को बढ़ाया
तो 2 डैश यहाँ शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर कंबसन चैम्बर में उसकी हीटिंग होगी। और हीटिंग कब तक होगी? जब आप इस मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुँच ना जाएं। तो जैसे ही आप पहुँचते हैं उसके बाद टी मैक्स आप गेन कर लेते हैं, एयर का टेम्परेचर गेन हो जाता है टी मैक्स तक। फिर उसका एक्सपेंशन होगा फ्रॉम 3 डैश टू 4 डैश, और किस प्रेशर तक होगा? उस P1 प्रेशर तक ही होगा। तो ये एक साइकिल आपको मिल गई 1, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश। आप देखें इसमें कि डब्लू नेट इसका पहले वाले साइकिल से अधिक है, इनक्लोज्ड एरिया इस वाली साइकिल से अधिक है। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं। और वैसे भी आप अगर कंपेयर करना चाहें कि हीट का रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, 4 डैश से 1 में हो रहा है। ठीक है, तो हीट का रिजेक्शन होने से वर्क नेट भी आपका बढ़ गया है, या एरिया से आप देख सकते हैं एरिया से भी वर्क नेट क्या हुआ, बढ़ा है। तो इस तरीके से जब आप प्रेशर रेशियो को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वर्क नेट क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन फिर से आपने क्या किया, प्रेशर रेशियो को और बढ़ा दिया। प्रेशर रेशियो को और बढ़ाने से क्या हुआ, पॉइंट जो 2 यहाँ था वो 2 डबल डैश पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, प्रेशर रेशियो बढ़ा दिया तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, प्रेशर लाइन ये आपको मिल जाएगी, ये वाली। अब आप फिर से क्या करेंगे, उसको कंबसन चैम्बर में भेज के हीटिंग करेंगे। लेकिन कब तक हीटिंग करेंगे, जब तक उसका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, टी मैक्स के इक्वल ना हो जाए। तो टी मैक्स आपको यहाँ पर मिल गया। ध्यान दीजिए 3 पॉइंट ही शिफ्ट हो रहा है, 3 डैश एंड 3 डबल डैश। अब यहाँ से क्या होगा, टरबाइन में एक्सपेंशन होगा प्रेशर P1 तक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो इनक्लोज्ड एरिया है वो फिर से कम हो गया। क्लियर? इनक्लोज्ड एरिया फिर से कम हो गया। और कम होने, अब देखें इसमें एक चीज़ और भी है कि टरबाइन वर्क 3 डबल डैश से 4 डबल डैश है, और कंप्रेशन वर्क कितना है, 1 से 2 डबल डैश। तो ऑलमोस्ट लगभग कंपेरेबल हो गया है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है वो कम हो चुका है पहले, यानी कि सेकंड वाले के केस के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब आप प्रेशर रेशियो को बढ़ाते हैं तो वर्क आउटपुट बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद वर्क आउटपुट डिक्रीज होने लगता है। तो आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या हो गया, प्रेशर रेशियो हो गया, कि हम ऐसा कौन सी वैल्यू प्रेशर रेशियो की सेलेक्ट करें कि हमें वर्क आउटपुट क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो देखा हमने प्रेशर रेशियो को इंक्रीज़ किया RP1 से RP2, तो एरिया में आप देखें कि एरिया बड़ा हो गया है, और एरिया बड़ा होने का मतलब है कि वर्क नेट भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम प्रेशर रेशियो की वैल्यू को फर्दर और इंक्रीज़ करेंगे RP3 के लिए, तो एरिया क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। हेंस वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल ऑल्सो डिक्रीजेज। Therefore, there must be a optimum pressure ratio value at which net work output is maximum। तो यही हमारा एजेंडा है कि पहले तो ये हम जाने कि हम प्रेशर रेशियो क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे थे। अभी हमें पता चल गया कि प्रेशर रेशियो पर डिपेंडेंट है आपका वर्क आउटपुट। ठीक है, तो इस वजह से हमें प्रेशर रेशियो की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। फिर एक टर्म आता है बैक वर्क रेशियो। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि बैक वर्क रेशियो क्या होता है। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस वर्क रेशियो। ठीक है, तो वर्क रेशियो आपने अभी देखा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए। तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू WT माइनस WC लिख सकते हैं। WT का एक्सप्रेशन ये है CP T3 माइनस T4, WC का एक्सप्रेशन है CP T2 माइनस T1। जब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो आपको मिलेगा CP T3 माइनस T4 माइनस CP T2 माइनस T1। फिर से देखें डब्ल्यू नेट, यहाँ से आपने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन से CP को कॉमन ले लिया, तो T3 माइनस T4 माइनस T2, और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। तो इस तरीके से आपको पता है कि T2/T1 को आप प्रेशर रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से आपको T2 रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ T1, तो T2 को लिख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से T1 RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। हम ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें T मिनिमम और T मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करना है, या ये भी कह सकते हैं कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम T मिनिमम पता होगा या T मैक्स पता होगा, दोनों वैल्यूज पता होंगी, तो इस वजह से हम इसको
T2 और T4 की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं T1 और T3 के टर्म में लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है T3/T4 इक्वल्स टू RP टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से जब आपको T4 फाइंड आउट करना है तो T4 को आप इस वाले एक्सप्रेशन से ऐसे लिख सकते हैं T3 अपॉन RP टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। सिंस यहाँ पर जो रेड से लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इस T4 और T2 को, तो जब आपने T4 को रिप्लेस किया इस एक्सप्रेशन से तो ये लिख लिया आपने, T2 को रिप्लेस किया इस वाले से तो आपने ये लिख लिया है। सिंस इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप T1 को कॉमन लेते हैं तो CP T1 हो गया, तो CP जब T1 को कॉमन लिया तो T3/T1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, हम रेशियो के फॉर्म में इसको लिखने वाले हैं, तो T3/T1 माइनस ये हो गया T3/T1 और ये टर्म एज इट इज़ लिखा आपने, माइनस T1 बाहर चला गया तो RP टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा बचा इधर और +1 T1 बाहर हो गया। तो फिर आपने एज्यूम किया कि स्मॉल t को आप लिख सकते हैं T3/T1 या T3/T1 को आपने माना कि उसको हम स्मॉल t लिखेंगे कि जो एनालिसिस है आगे हम करने वाले हैं वो सिंपल हो सके। तो इस तरीके से जहाँ पर भी T3/T1 आपको दिखा उसको आपने स्मॉल t से रिप्लेस कर दिया, CP/T1 ब्रैकेट में स्मॉल t आपने यहाँ पर रिप्लेस किया, यहाँ पर रिप्लेस किया और एज इट इज़ बाकी टर्म आपने ऐसे छोड़ दिए। तो डब्लू नेट में आप देखें तो CP आपको नोन है, T1 नोन है, स्मॉल t नोन है, रेशियो है और गामा नोन है, ये कह सकते हैं इनको आपने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो फिर आप देखें कि डब्लू नेट किसका फंक्शन बन जाता है, सिर्फ प्रेशर रेशियो का फंक्शन बन जाता है। तो जब आपको मैक्सिमा की मिनिमा की बात करनी हो तो आप कैलकुलस में जाते हैं, तो कैलकुलस में एक जो प्रोसीजर है हम डिफरेंशिएट करते हैं उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, फंक्शन को। तो डब्लू नेट को हमने डिफरेंशिएट किया है प्रेशर के रिस्पेक्ट में, प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में, और उसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट कर दिया है। तो CP/T1 इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, nx टू द पावर n माइनस वन, तो इसको ऊपर ले गए तो x टू द पावर माइनस n हो गया है। तो इस वजह से माइनस t तो पहले से है, ये माइनस n हो गया और यहाँ पर क्या हुआ x टू द पावर माइनस n माइनस वन, तो माइनस n और ये माइनस वन। ठीक है, और इसको फिर आपने डिफरेंशिएट किया सेकेंड वाले थर्ड टर्म को, तो फिर से x टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, n x टू द पावर n माइनस वन, तो ये हो गया n x टू द पावर n माइनस वन, और वन क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो गया उसका डेरिवेटिव 0। तो इस तरीके से ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने 0 के इक्वल पुट किया तो इस वाले टर्म को आप इक्वल के दूसरे साइड भेज सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। अब आप ध्यान दें इधर की ब्रैकेट में माइनस है और इधर माइनस है, तो माइनस माइनस आपने प्लस कर दिए, और गामा माइनस वन अपॉन गामा और इधर गामा माइनस वन अपॉन गामा को आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो t इंटू RP टू द पावर माइनस गामा माइनस वन अपॉन गामा और ये माइनस वन, और ये टर्म एज इट इज़ आपने लिख लिया है। अब आप यहाँ से अगर t की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको आपने रखा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई ये वैल्यू जो यहाँ पर थी उसको आपने इधर भेज दिया डिनोमिनेटर में। अब जब डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर साइड की तरफ, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये माइनस साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर देखें आप इसको ऊपर ले गए तो माइनस और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये प्लस गामा माइनस वन अपॉन गामा और ये भी प्लस हो गया, ये देखें आप। फिर जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इधर और इधर प्लस कैंसिल हो गए, और ये जो टर्म है RP टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा और ये जो टर्म है ये क्या हो जाएंगे, आप देखें यहाँ पर तो ट्वाइस गामा माइनस वन अपॉन गामा हो गया। तो इस तरीके से आप RP टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा को लिखें तो t टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर रेशियो कैलकुलेट करना था, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं t टू द पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस वन।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेशन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इवन इस पर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो इस वजह से आपको इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए और ये एक्सप्रेशन भी एक तरीके से याद होना चाहिए। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। तो जब आपको कंडीशन मिल गई है तो इस कंडीशन को यूज़ करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क आउटपुट। फिर अभी आपने देखा कि प्रेशर रेशियो जो ऑप्टिमम वैल्यू हो सकती है वो आपने देख कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अगर आपको उसी को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखना है तो कैसे, या समझना है तो कैसे समझ सकते हैं। ये वैल्यू हमने देखी है, आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू टी टू द पावर हाफ। अगर इसको आप स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और एज इट इज़ आपने इसको ऐसे लिख दिया और इधर स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, टी। अब आपको पता है T2/T1 को भी लिख सकते हैं प्रेशर रेशियो के टर्म में, T3/T4 को भी लिख सकते हैं प्रेशर रेशियो के टर्म में, और स्मॉल टी की वैल्यू को आप टेम्परेचर रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, T3/T1, जो आपने एज्यूम किया था अभी। जब इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि एक प्रेशर रेशियो की वैल्यू को आपने T2/T1 के टर्म में लिखा और दूसरी प्रेशर रेशियो की वैल्यू को आपने T3/T4 के टर्म में रखा और यहाँ पर T3/T1 के इक्वल कर दिया, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिला वो T2 इक्वल टू क्या मिल गया, T4। कैंसिल आउट हो जाएंगे T1 एंड T3, तो T2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, T4। अब T2 है क्या, T2 है कंप्रेसर के एग्जिट पर जो टेम्परेचर है वो T2 है, और T4 क्या है, टरबाइन के एग्जिट पर जो टेम्परेचर है वो T4 है, उस पर्टिकुलर वर्किंग सब्सटेंस का। तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए कंडीशन आपको मिल गई कि कंप्रेसर के एग्जिट पर जो टेम्परेचर हो, अगर वो टरबाइन के एग्जिट पर जो टेम्परेचर है उसके इक्वल हो जाए तो वर्क आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो द वर्क आउटपुट इज टू बी मैक्सिमम फॉर गिवन स्मॉल टी वैल्यू when the pressure ratio is such that the temperature at the compressor exit and turbine exit are equal। अगर उसको आप डायग्राम से समझें तो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये प्रेशर लाइन की वैल्यूज़ हैं, प्रेशर लाइन्स हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पर P1, ये P2, ये P3, ये P4 आप कह सकते हैं, तो P1 इक्वल्स टू P4 एंड P2 इक्वल्स टू P3, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स हो गए, ठीक है। 1 to 2 क्या है, कंप्रेशन वर्क है। 2 to 3 क्या है, कंबसन चैम्बर या हीट एक्सचेंजर में हीट का एडिशन है। 3 to 4 क्या है, टरबाइन में एक्सपेंशन है। और 4 to 1 क्या है, हीट का रिजेक्शन है या कूलिंग आप करा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए T2 की वैल्यू T4 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तभी आपको वर्क आउटपुट क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर कंडीशन क्या हो सकती है वो भी हमने देख लिया है। ये इस पर भी कई बार डेरिवेशन आ जाता है कि आप प्रूफ करें कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए T2 इक्वल्स टू T4 होता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। तो हमने अभी तक कंडीशन डिराइव करी है, उस कंडीशन को यूज़ करके हम मैक्सिमम वर्क आउटपुट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने डब्ल्यू नेट से स्टार्ट किया था, डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू WT माइनस WC। फिर हमने WT की वैल्यू को पुट किया था CP T3 माइनस T4, WC की वैल्यू को पुट किया था। फिर हमने T2/T1 को प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में लिखा था, T3/T4 को लिखा था। फिर उसके बाद हमने T4 को T3 के टर्म में लिखा था और T2 को T1 के टर्म में लिखा था। तो इस तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलता है। अगर आपको एग्ज़ाम में डेरिवेशन आए तो वहीं से स्टार्ट करना है और फिर आपको बताना है कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए कंडीशन ये होती है, फिर आप ये जब मिल जाएगा तो इसमें पुट करेंगे। तो सिंस आपको पता है कि RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू T टू द पावर हाफ, ये है ऑप्टिमम कंडीशन फॉर प्रेशर रेशियो। और आपको पता है स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, T3/T1। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T3/T1।
तो जहाँ जहाँ पर ये आर पी टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा है आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू एक लिखी हुई है, देख सकते हैं ये लिखी हुई है, तो T3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ T3 बाई T1, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आगे एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T1, तो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T3, और बाकी टर्म एज इट इज़ आपने छोड़ दिए। अब इस वाले एक्सप्रेशन को और हम सिंप्लीफाई करें तो T3 को जब स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो T3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1T3 स्क्वायर, 1T3 से एक T3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा T1 इंटू T3। यहाँ पर देखें T1 को अंदर ले गए तो T1 स्क्वायर हो गया, एक T1 से एक T1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा T1 इंटू T3, और ये दोनों टर्म एज इट इज़ आपने लिख दिया ऐसे। तो T3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T1 T3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T1 T3 प्लस T1। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, तो T3 माइनस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ T1 T3 प्लस T1। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ T3 का स्क्वायर क्या होगा T3, इसका क्या होगा प्लस T1 माइनस ट्वाइस ऑफ दीज टू वैल्यूज, स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T3। ठीक है, तो T3 और T1 क्या है, T मैक्स और T मिनिमम है। तो इस तरीके से डब्ल्यू नेट मैक्स की वैल्यू को आप T मैक्स और T मिन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब अगर कभी आपको न्यूमेरिकल भी आए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्क आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको दो टेम्परेचर्स फाइंड आउट करने होंगे, एक तो मिनिमम टेम्परेचर, दूसरा मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर उसको आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन से डब्ल्यू नेट मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने सबसे पहले रिव्यू किया ब्रेटन साइकिल का, आइडियल ब्रेटन साइकिल का। इफ़िशियंसी हमने देखी कि क्या एक्सप्रेशन होता है, WT का एक्सप्रेशन क्या होता है, WC का क्या होता है। फिर हमने वर्क रेशियो के बारे में डिस्कस किया। फिर वर्क रेशियो से हमने ये कंक्लूड किया कि प्रेशर रेशियो और डब्ल्यू नेट में क्या रिलेशन है, या कह सकते हैं कि डब्ल्यू नेट डिपेंडेंट होता है प्रेशर रेशियो पर। ठीक है, तो प्रेशर रेशियो बढ़ाने से वर्क आउटपुट बढ़ता है, लेकिन और अगर आप फर्दर बढ़ाते हैं तो वर्क आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद हमने ऑप्टिमम कंडीशन फाइंड आउट करी प्रेशर रेशियो के लिए, और फिर उस प्रेशर रेशियो की कंडीशन के लिए हमने मैक्सिमम वर्क आउटपुट का एक्सप्रेशन डिराइव किया। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने आइडियल ब्रेटन साइकिल की थोड़ी सी और एनालिसिस करी है। इनसे डायरेक्टली आपको कई सारे डेरिवेशन मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, और इन पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आप इनको अपने से खुद से करके देखें कि आपको सेम एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं या नहीं। थैंक यू।